6 फरवरी को हरदा में एक बड़ा हादसा होता है, उसमें 13 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन यहां पर जो लोगों का नुकसान हुआ उसके लिए अभी भी ये लोग मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। फरवरी 2024, जगह हरदा, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 13 लोगों की मौत। छह फरवरी, यही वो काला दिन था जब हरदा एक लापरवाही की भेंट चढ़ गया। यहाँ बैरागढ़ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ऐसा ब्लास्ट हुआ था जिसकी गूंज आज भी लोगों के जहन में ताजा है। इस भयंकर विस्फोट में कई लोगों ने अपनों को खो दिया, तो कई लोगों की आशा ने मिट्टी में मिल गए। आलम यह है कि मृतकों के परिजन और पीड़ित अब इंसाफ की गुहार प्रशासन से लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं दिया है, लेकिन जो दिया है वो नाकाफी है, क्योंकि जिन लोगों के घर इस अग्निकांड में सुहा हो गए वो अब अपने नुकसान की सही कीमत मांग रहे हैं। और इसके लिए ही पीड़ित परिवार के लोग हरदा में घंटाघर चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के पीड़ित परिवार के लिए हरदा के सर्व समाज के लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। 6 फरवरी को हरदा के बैरागढ़ में हुए पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में सैकड़ों लोग घायल हुए, तो वहीं 13 लोगों की जान चली गई। वहीं आसपास रहने वाले जो लोग थे उनके घर भी तबाह हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है धराशायी हो गई, लोग बेघर हो गए और बेघर लोगों को सरकार ने 1.25 लाख रुपए मुआवजा दिया, जिससे कि वे संतुष्ट नहीं है और बीते शुक्रवार से जो है घंटाघर चौक पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लोग अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पीड़ित परिवार। और साथ ही आज हरदा बंद का भी सर्वधर्म समाज के द्वारा आह्वान किया था, व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन किया। पीड़ित परिवार और सर्व समाज के लोग न्याय की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, क्योंकि इस धमाके में पीड़ितों ने अपनी जीवन भर की पूंजी को खो दिया और अब वो बाजार मूल्य के हिसाब से मकानों का मुआवजा मांग रहे हैं। 1,25,000 मिला है तो उसमें कुछ नहीं होएगा। उससे ज्यादा तो हमारा घर का सामान था, वो घर के लोग उनको लग भी गई है, जो अभी साल भर तक खड़े नहीं। और क्या मांगे हैं आपकी? हम हमारा घर दे दो, जो सामान का वो हुआ जो मुआवजा दे दो। बेटे हड़ताल पे 4 दिन हो गए, हमको भूखे प्यासे कलेक्टर मिलने नहीं आ रहा है। हमारा पूरा रिश्ता है ना, पूरा परिवार का घर सबका नष्ट हो गया। हमको जैसा हमारा परिवार था वैसा हमको घर चाहिए, हम वही मांग कर रहे हैं, तो कलेक्टर मिलने यहाँ नहीं आ रहा। मेरी ये मांग है कि जो हमारा घर था वो उसका मतलब बाजारी जो मूल्य है उस मूल्य के हिसाब से ना उसका मुआवजा दे दिया जाए और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दिया। दरअसल धमाके के कारण फैक्ट्री के पास बने 59 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। इनमें से 39 मकान पूरी तरह से तहस-नहस हो गए। इन 39 में से 21 मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ था। हरदा हादसे को अब तक 20 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन इससे प्रभावित हुए लोगों का जीवन दोबारा पटरी पर वापस नहीं लौट सका। 48 परिवारों के 129 लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। जाहिर है 48 पीड़ित परिवारों के लोगों को अब प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि वो उनकी मदद करे, ताकि वो पहले की तरह अपना जीवन यापन कर पाए। इसी को लेकर पीड़ित परिवार के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को 15 लाख मिले, घायलों को 5 लाख का मुआवजा मिले, मकान बनाने के लिए बाजार भाव से पैसा मिले, किराएदारों को हुए नुकसान की भरपाई हो, किराएदारों को 2.5 लाख का मुआवजा मिले, दिव्यांग मृतकों के परिजनों को रोजगार मिले, मृतकों के सही आंकड़ों के लिए विशेष टीम गठित हो, पूछताछ, शिनाख्त, फोरेंसिक जांच डिटेल से स्टडी हो, मृतकों की सही संख्या का पता लगाया जाए, आरोपियों के खिलाफ एनएसए, बाल श्रम, हत्या की धाराएं जोड़ी जाए, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज हो, उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर एक्शन हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित हो। जाहिर है हरदा का हादसा मध्य प्रदेश को ऐसा गम दे गया जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। मामले में भले ही 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन धमाके में जिसने अपनों को खोया उसकी भरपाई कैसे होगी? जिनके आशाएं उजड़ गए वो घर फिर कैसे बसेंगे? ये तमाम तीखे सवाल हैं जो हरदा का हर शख्स प्रशासन से पूछ रहा है, जिसने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक